इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सेठी साहब, वैसे मैं डिस्कशन करने से पहले बड़े इंटरेस्टिंग एसएमएसेस आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और तो वैसे हमारे जो नवाज शरीफ साहब के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको पता नहीं पसंद आते हैं कि कहते हैं सेठी साहब क्या आप इससे एग्री नहीं करते कि इट्स आइदर पीएम पैलेस और रायवेंट पैलेस और सरूर पैलेस फॉर हिज हाइनेस मियां नवाज शरीफ। मैं क्या जवाब दूँ, आपने तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट किया है कि वो सरूर पैलेस में भी रहे हैं, पीएम हाउस में भी रहे हैं और रायवेंट पैलेस में भी हैं और अमीरुल मोमिनीन भी बनना चाहते थे। तो कुछ है उनकी इंक्लिनेशन इस किस्म की। तो ये कोई सवाल तो नहीं है, ये तो खुद जवाब आपने खुद ही दे दिया। अच्छा, वो आपसे कह रहे हैं आप एग्री करते हैं ये सवाल? हाँ, वो तो देखिए मैंने बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन की थी मियाँ साहब की जब इन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए 15th अमेंडमेंट की थी। झगड़ा बड़ा लगा, बड़ी हमारी बड़ी झगड़े हुए थे उस वक्त, मगर अब हालात बड़े अच्छे हमारे तल्लुकात हैं। बड़े अच्छे, ऐसे गिलानी साहब कहते हैं हमारे जुडिशरी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, वो एक और सेठी साहब ये सवाल है, ये हमें सलमान साहब ने किया है लाहौर से। उन्होंने कहा है कि सेठी साहब ये बताइए कि जब जावेद हाशमी साहब और ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अगर शेख रशीद को 15,000 वोट भी मिल गए, अब वो कहाँ हैं? वो वहीं हैं जहाँ पहले थे। और शेख साहब ने भी बड़ी बातें कही थी, इन्होंने भी बड़ी बातें कही। ये सियासत में होता है। ये अब ये होल्ड करना उनको कि आपने ये कहा था अब आप सियासत छोड़ दें, आपने नहीं सुना हर दूसरे दिन सियासतदान कहता है मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब अभी कहती थी, नवाज शरीफ साहब ये कहते रहते हैं। अच्छा सेठी साहब, आपके लिए एक मैसेज है, हमारे एक बड़े अच्छे व्यूअर है, उन्होंने कहा सेठी साहब खुदा के लिए आप पॉलिटिकल किलिंग ना करें। अरे यार माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल पॉलिटिकल किलिंग नहीं कर रहा, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर भी होनी चाहिए। तो अगर आप समझते हैं पॉलिटिकल किलिंग करता हूं तो माफ़ी चाहता हूं। सॉरी। सेठी साहब, वैसे आज वो कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, इमरान खान साहब कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब की शान में उन्होंने बड़े कसीदे पढ़े और जमहूरियत की बड़ी वो बातें कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छी बातें करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं। ये नवाज शरीफ को जमहूरियत तब याद आती है जब ये सऊदी अरेबिया में बैठा होता है। जब ये इक्तदार से उतरता है तो उसको जमहूरियत याद आ जाती है। जब ये इक्तदार में आता है ये हर आमिर वाली हरकतें करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, अब सुप्रीम कोर्ट याद आ गया था मुशर्रफ को हटाने के लिए। हाँ जी, ये अच्छा, पहले ये इस पे जरा कमेंट कीजिए। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प पोजीशन इमरान ने ले ली है। ठीक बोल रहे हैं आपने देखा कि नहीं, वो देखिए अगेन फैक्चुअल बात है ना, मगर ये बातें देखिए इंटरेस्टिंग इस बात ये है कि इमरान एक्चुअली ये दो कंस्टिट्यूंसीज के लिए कुछ कैंपेनिंग कर रहा है। पहले तो वो टीवी के ऊपर आके कह देते थे कि जी लोग खुद ही आ जाएं इलेक्शन में, वो हिस्सा ले लें, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ना ही मैं गाड़ियां भेज सकता हूँ, ना ही मेरे कोई पोलिंग के लोग और ना ही कोई मेरी पार्टी है। मगर अब ये नवाज शरीफ साहब को काफ़ी अटैक कर रहे हैं। इन्होंने रावलपिंडी में भी किया, यहाँ भी किया। और ये वही हैं साहब हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म पे नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, लंदन में हमेशा साथ बैठते थे, COD के जब वो हो रहा था तो बैठे हुए थे, हर दफ़ा उनके साथ बैठते थे और सिर्फ PPP की बुराइयां करते थे और मुशर्रफ की बुराइयां करते थे। तो अब ये है कि वो अब थोड़ा सा शलवी से कि उन्होंने अपना कैनवस बढ़ा लिया है और वो अब कैंपेन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। सेठी साहब, एक और क्लिप है इनका ही, इमरान खान साहब का, वो भी नाज़रीन देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। खुदा के वास्ते नवाज शरीफ कुछ तो सीख जाओ, उम्र भी अब आपकी काफी हो चुकी है, मारे भी आपने काफी खा ली है, अब तो कोई सीख जाओ और खुदा के वास्ते न्यूट्रल अंपायर से खेलना सीखो। सारा वक्त अंपायर साथ मिला के ना गेम खेला करो। पहले जनरल जिलानी को साथ मिला लिया, फिर IGI में ISI को साथ मिला लिया, फिर हर इलेक्शन में आप अंपायरों को खिलाफ के मैच खेलते हैं और अब एक हुकूमत में बैठे हुए हैं। कम अज कम अब तो थोड़ा सा जरा ध्यान रखें कि एक जमात, आप सब कुछ अमला भी आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ऑफिस बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प मुझे कहानी याद आ गई जो कि इमरान ने मुझे एक दफा सुनाई थी। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया सुनाने का, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रल अंपायर की बात की। उन्होंने कहा कि कभी तो न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलने की कोशिश करो। एक जमाना था जबकि इनके तल्लुकात बड़े अच्छे थे। नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर इनको जमीन दी थी फॉर द कैंसर हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, और इनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और जिमखाना में कभी कभी नवाज शरीफ साहब आके क्रिकेट भी खेलते थे और साथ इनको फ़ोन कर देते थे इमरान को कि भैया तुम भी आ जाना, ज़रा बैठ के देखना। तो इनको बात तो पसंद नहीं होती थी क्योंकि इनका सोने का वक्त होता था उस वक्त, मगर ये चले जाते थे क्योंकि ये कहते थे कि मियाँ साहब ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए बड़ा कुछ किया। तो ये एक दफ़ा ये वहाँ बैठे हुए थे तो मियाँ साहब को वो बॉलिंग कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैटिंग कर रहे थे।
तो एक दो दफ़ा अपील्स हुई, अंपायर ने आउट नहीं दिया। तो वो मीडिया वाले साथ इमरान खान के बैठे हुए थे, तो उन्होंने इमरान खान को पूछा, उन्होंने कहा खान साहब ये क्या बात है, ये मियाँ साहब 3-4 दफ़ा आउट हुए हैं और अंपायर जो है आउट नहीं दे रहा। तो आगे से इमरान खान ने ये जवाब दिया कि अगर यार मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मुझे भी शायद वो अंपायर आउट ना देता। अच्छा, मीडिया ने जाकर रिपोर्ट कर दी, खबर लग गई, मियाँ साहब नाराज हो गए। मियाँ साहब ने इमरान को अच्छा खींचा उसके बाद। अच्छा, यार तुम मेरे कैसे दोस्त इस किस्म के बयान देते हो। तो ये वो न्यूट्रल अंपायर की बात हो रही। अच्छा, कि ये अभी भी कह रहे हैं कि उस वक्त भी आप न्यूट्रल अंपायर के साथ नहीं खेलते थे, अब भी नहीं खेल रहे। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की है, ये तो आपने वाकया बता दिया ना, ये जो उन्होंने एलिगेशन एक किस्म का लगाया नवाज शरीफ साहब पे कि आप अंपायर को साथ मिला लेते हैं, ये व्हाट इज रिफरिंग टू? देखिए, अंपायर को साथ मिलाना तो एक हिस्ट्री है ना। जब ज़ियाउल हक का ज़माना था तो अंपायर को साथ मिला के मियाँ साहब ने अपनी तरक्की की, चीफ मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। आपको पता है कि फ़ौज ने IGI बनाई। तो ये तो सारी बातें, यही मतलब है ना कि जी मिला के एक नॉन न्यूट्रल अंपायर के साथ आप करते रहे। मगर वो पुराने ज़माने की बात है। अब मियाँ साहब को अंपायर की रिगिंग की ज़रूरत नहीं। मियाँ साहब आप एक पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं और अपनी दलेरी के साथ और अपनी कुर्बानियों के साथ पॉपुलर पॉलिटिशियन बने हैं। लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। और इमरान खान साहब जितने भी वो ज़ाती तौर पे साफ शफाफ शख्स हैं, मगर उनकी सियासत तो उनकी नहीं चली और अभी भी अवाम इनके लिए वोट नहीं डालती। अवाम मियाँ साहब के लिए वोट डालती है और मियाँ साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। सेठी साहब, NA 1 to 3 दोबारा, क्योंकि ये भी उसी हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया इस टाइम में, फिर हमने और भी बातें करनी है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं इसमें परवेज़ मलिक साहब के सामने, वो हाफिज़ सलमान भट्ट हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। जी हाँ, हाफिज़ भट्ट साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं और ये जमात इस्लामी के कारकुन हैं। ये 1985 में गालबन इन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन इस कंस्टिट्यूंसी जिससे और PML नून की बैकिंग के साथ जीती। नॉन पार्टी इलेक्शन थे, PPP थी नहीं, तो अनकंटेस्टेड किस्म की थी। फिर 1990 में ये जीते, फिर ये इलेक्शन IGI के प्लेटफॉर्म से। मगर उसके बाद ये हारते रहे। 2001 में गालबन इन्होंने लाहौर नाज़म के लिए भी कंटेस्ट किया था हमारे मियाँ आमिर के खिलाफ, मगर ये हार गए थे, मियाँ साहब जीत गए थे। उसके बाद इनकी कोई खास पॉलिटिक्स नहीं चली। अब इन्होंने ये छलांग मारी है जमात इस्लामी ने यहाँ, मगर मेरा नहीं ख्याल इनको कोई खास वोट शोट मिलेंगे। क्यों की सपोर्ट हुआ है? नहीं, क्यों तो इनको सपोर्ट कर रही है, मगर क्यों का भी कोई सपोर्ट नहीं है इस कंस्टिट्यूंसी में। साफ बात यह है कि हुमायूं अख्तर रहमान एक ज़माने में यहाँ से लड़े थे और जीते थे अगेंस्ट सलमान तासीर, मगर उस वक्त क्यों व्यू नहीं थी, उस वक्त नवाज शरीफ ही था। तो मेरा ख्याल है इनकी कोई चांसेस नहीं है। शेख साहब ने जो क्लोज कॉन्टेस्ट दी है वो ये नहीं दे सकते, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पर कोई कांटेदार मुकाबला होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे हम तो और बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं NA 1 to 3 के हवाले से आपने सेठी साहब का तजिया सुन लिया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस पर बात करेंगे। SMS भी आपके आ रहे हैं, लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।